अगर मैं अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ छोड़ दूं, तो क्या सच में एक दिन सफलता ही मेरी आखिरी मंजिल बन जाएगी, या फिर मैं बीच रास्ते में ही टूट जाऊंगा? आखिर ऐसा क्या करते हैं वो लोग जिन्हें दुनिया पागल कहती है, लेकिन वही लोग बाद में इतिहास लिखते हैं? और मेरे अंदर वो आग क्यों नहीं टिकती जो कुछ लोगों के अंदर सालों तक जलती रहती है? यही सवाल लाखों लोगों के मन में हर दिन उठता है। कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, कोई अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता है, और कोई सिर्फ इतना चाहता है कि एक दिन आईने में खुद को देखकर गर्व महसूस कर सके। लेकिन मुश्किल लक्ष्य नहीं होता। मुश्किल होता है उस लक्ष्य के साथ रोज जागना, रोज चलना और हर दिन खुद को उसी दिशा में धकेलना। शुरुआत में हर इंसान जोश से भर जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही जोश धीरे धीरे गायब होने लगता है। फिर मोबाइल ज्यादा अच्छा लगने लगता है, लोगों की बातें ज्यादा सुनाई देने लगती हैं, छोटी छोटी परेशानियां बड़ी लगने लगती हैं, और धीरे धीरे इंसान अपने लक्ष्य से नहीं अपने बहानों से जुड़ जाता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। हार मेहनत से नहीं होती, हार ध्यान बिखर जाने से होती है। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा शोर इंसान के अपने दिमाग के अंदर होता है। जब मन हर 5 मिनट में नई दिशा दिखाने लगे, तब कोई भी लक्ष्य बड़ा लगने लगता है। लेकिन जिसने अपने मन को एक दिशा में टिकाना सीख लिया, उसके लिए रास्ते की मुश्किलें भी धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं। इसलिए सबसे पहले लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने भटकते हुए ध्यान से है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जब तक तुम्हारी इच्छा एक जलती हुई आग नहीं बनती, तब तक वह तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। इस बात का मतलब सिर्फ जोर से इच्छा करना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारा हर फैसला, हर आदत और हर दिन उसी इच्छा के हिसाब से बदलने लगे। अगर लक्ष्य वही है, लेकिन जीवन पहले जैसा ही चल रहा है, तो समझ लीजिए इच्छा अब भी आग नहीं बनी है, वह सिर्फ एक ख्याल है। जरा अपने आसपास देखिए, एक डॉक्टर बनने वाला छात्र और एक सामान्य छात्र, दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं। एक खिलाड़ी और एक आम इंसान के पास भी उतना ही समय होता है। फर्क समय में नहीं, फर्क उस चीज में होता है जिसे वे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। जिसने अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रख दिया, उसकी रोज की छोटी छोटी आदतें भी उसी दिशा में काम करने लगती हैं। जिसने लक्ष्य को सिर्फ इच्छा बनाकर रखा, उसकी जिंदगी हर दिन किसी और दिशा में निकल जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग सालों तक बिना शोर किए मेहनत करते रहते हैं। उन्हें हर दिन तालियां नहीं मिलती, लेकिन उन्हें अपने रास्ते पर भरोसा होता है। वे जानते हैं कि हर दिन दिखाई देने वाला परिणाम सबसे बड़ा परिणाम नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत भीतर बन रही होती है, जिसे दुनिया बहुत देर बाद देखती है। कुछ देर के लिए अपने बचपन को याद कीजिए। जब कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है, तब उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, खड़ा होना। वह यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, कितनी बार गिरूंगा या कितना समय लगेगा। वह गिरता है, उठता है, फिर चलता है, क्योंकि उसके मन में दूसरा विकल्प होता ही नहीं। यही अवस्था हर बड़े लक्ष्य के लिए चाहिए। जब मन यह मान ले कि लौटना अब विकल्प नहीं है, तभी आगे बढ़ने की असली ताकत पैदा होती है। थोड़ी देर बाद नेपोलियन हिल ने एक और गहरी बात कही थी, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। इसका अर्थ सिर्फ सफलता के बारे में सोचते रहना नहीं है। इसका अर्थ है कि आपका ध्यान, आपकी आदतें, आपकी बातचीत, आपका समय और आपके निर्णय सब धीरे धीरे सफलता की दिशा में ढलने लगें। जब मन हर दिन उसी दिशा में जीने लगे, तब सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं रहती, बल्कि वह आपके व्यक्तित्व का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान रखना ही काफी होता, तो दुनिया का हर मेहनती इंसान सफल क्यों नहीं हो जाता? आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को आखिरी मंजिल तक पहुंचाता है और कुछ लोग रास्ते में ही थक कर बैठ जाते हैं? इसका जवाब मेहनत से भी पहले एक ऐसी चीज में छिपा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं। वह है अपने मन के साथ किया गया समझौता। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य से नहीं हारते, बल्कि हर दिन अपने मन की छोटी छोटी बातों के आगे झुकते झुकते हार जाते हैं। सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है आज थोड़ा और सो लेते हैं। काम शुरू करने का समय आता है, मन कहता है पहले थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं। मुश्किल सवाल सामने आता है, मन कहता है यह बाद में करेंगे। धीरे धीरे इंसान को लगता है कि उसने कोई बड़ी गलती नहीं की, लेकिन यही छोटी छोटी हारें मिलकर एक दिन उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती हैं। सफलता कभी एक दिन में नहीं छूटती,
वह रोज की अनदेखी आदतों से हाथ से निकलती है। एक पुराने घड़ीसाज की कहानी है। लोग उसकी बनाई हुई घड़ियों की तारीफ करते थे क्योंकि वे वर्षों तक बिना रुके चलती थीं। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी घड़ियां इतनी भरोसेमंद कैसे होती हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं घड़ी को एक साथ ठीक नहीं करता। मैं हर छोटे पुर्जे को इतना सही बनाता हूं कि पूरी घड़ी अपने आप सही चलने लगती है। यही बात इंसान की जिंदगी पर भी लागू होती है। कोई भी महान जीवन एक बड़े फैसले से नहीं बनता, वह रोज सही किए गए छोटे फैसलों से बनता है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि आदतें पहले हम बनाते हैं, फिर वही आदतें हमें बनाती हैं। इस बात का अर्थ बहुत गहरा है। आज जो काम तुम बार बार कर रहे हो वही कल तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। अगर हर दिन लक्ष्य के लिए एक कदम भी बढ़ा रहे हो तो धीरे धीरे मेहनत तुम्हारी पहचान बन जाएगी। लेकिन अगर हर दिन बहानों को जगह दे रहे हो तो बहाने भी एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाएंगे। इसलिए हर दिन अपने आप से सिर्फ इतना पूछो, आज मैंने किस आदत को मजबूत किया? ध्यान दीजिए, नदी कभी पहाड़ से लड़ती नहीं, वह बस लगातार बहती रहती है। शुरुआत में उसका पानी मुलायम होता है, लेकिन वही पानी वर्षों बाद कठोर चट्टानों को भी काट देता है। ताकत सिर्फ जोर में नहीं होती, ताकत निरंतरता में होती है। यही वजह है कि दुनिया का हर बड़ा बदलाव धीरे धीरे हुआ है, अचानक नहीं। बहुत से लोग लक्ष्य इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ बदला नहीं। लेकिन वे यह नहीं समझते कि बीज मिट्टी के अंदर सबसे पहले जड़ बनाता है, पेड़ बाद में बनता है। इंसान भी पहले भीतर बदलता है, दुनिया बाद में उसका बदलाव देखती है। अगर तुम हर दिन अपने अंदर धैर्य, अनुशासन और एकाग्रता बना रहे हो तो यकीन मानो सफलता अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वह तुम्हारी ओर बढ़ रही है। नेपोलियन हिल कहते थे, पेशेंस, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success। इसका मतलब है धैर्य, लगातार प्रयास और ईमानदार मेहनत मिलकर ऐसी ताकत बनाते हैं जिसे हराना आसान नहीं होता। सिर्फ मेहनत काफी नहीं, सिर्फ धैर्य भी काफी नहीं। जब ये तीनों एक साथ तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल धीरे धीरे तुम्हारी ओर आने लगती है। यही कारण है कि जिन लोगों को दुनिया असाधारण कहती है, वे जन्म से अलग नहीं होते। वे बस एक फैसला दूसरों से अलग लेते हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्य को याद दिलाते हैं कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। उनका आत्मविश्वास शुरुआत में परिणाम देखकर नहीं बना था। उनका आत्मविश्वास इस बात से बना था कि उन्होंने खुद से किया हुआ वादा कभी टूटने नहीं दिया। और जिस दिन इंसान अपने ही वादे का सम्मान करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी सफलता बाहर नहीं, सबसे पहले उसके भीतर जन्म लेना शुरू कर देती है। यहीं से जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ शुरू होता है, क्योंकि अब लड़ाई मेहनत करने की नहीं रहती, लड़ाई उस मेहनत को हर हाल में जिंदा रखने की होती है। शुरुआत में लक्ष्य हमें खींचता है, लेकिन कुछ समय बाद वही लक्ष्य हमें परखने लगता है। वह देखता है कि क्या तुम सच में इसके लायक हो, या सिर्फ उस समय तक साथ रहोगे जब तक सब कुछ आसान है। ध्यान से देखिए, जब कोई पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने निकलता है तो वह पहले दिन ही शिखर तक नहीं पहुंचता। वह हर पड़ाव पर रुकता है, अपने शरीर को नए वातावरण के अनुसार ढालता है, फिर आगे बढ़ता है। अगर वह जल्दबाजी करे तो ऊंचाई ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लक्ष्य भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर तुम हर दिन अपने मन, अपने शरीर और अपनी आदतों को उस मंजिल के योग्य नहीं बनाओगे तो मंजिल सामने होकर भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए सफलता पाने से पहले खुद को सफलता के योग्य बनाना पड़ता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सिर्फ परिणाम चाहते हैं, लेकिन उस इंसान में बदलना नहीं चाहते जो उस परिणाम का हकदार होता है। वे चाहते हैं कि जीवन बदल जाए, लेकिन अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने फैसले नहीं बदलना चाहते। याद रखिए, मंजिल कभी उस व्यक्ति के पास नहीं जाती जो तैयार नहीं है। पहले इंसान बदलता है, फिर उसकी दुनिया बदलती है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जिस इंसान का अपने उद्देश्य पर पूरा विश्वास होता है, उसकी चाल भले ही धीमी हो, लेकिन उसके कदम कभी भटकते नहीं। इस बात का मतलब यह नहीं कि रास्ते में मुश्किलें नहीं आएंगी,
इसका मतलब यह है कि मुश्किलें दिशा नहीं बदल पाएंगी। जब उद्देश्य साफ होता है तब रुकावटें सिर्फ रास्ते का हिस्सा बनती हैं, मंजिल का अंत नहीं। एक बात अपने जीवन से जोड़कर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने पूरे उत्साह से कोई काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद किसी और की सफलता देखकर आपका ध्यान बदल गया। फिर कोई नया तरीका, नया वीडियो, नई सलाह, और आप फिर से शुरुआत पर आ गए। यही सबसे बड़ा जाल है। दुनिया आपको हर दिन नई दिशा दिखाएगी, लेकिन आपका लक्ष्य आपसे सिर्फ एक दिशा मांगता है। जिस दिन आपने हर चमकती हुई चीज के पीछे भागना छोड़ दिया, उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू होगी। इतिहास में महान संगीतकारों, वैज्ञानिकों और विचारकों को देखिए। उन्होंने अपना नाम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनके पास दूसरों से ज्यादा समय था। उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने अपने ध्यान को बिखरने नहीं दिया। जब दुनिया शोर में उलझी हुई थी, तब वे अपने काम की खामोशी में डूबे हुए थे। यही एकाग्रता उन्हें साधारण लोगों से अलग बनाती थी। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। लेकिन इस वाक्य का एक हिस्सा लोग अक्सर भूल जाते हैं। इच्छा शुरुआत है, मंजिल नहीं। अगर इच्छा के बाद अनुशासन नहीं आया, अगर अनुशासन के बाद निरंतरता नहीं आई, तो सबसे बड़ी इच्छा भी कुछ समय बाद सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य से प्यार करना काफी नहीं है, उसके लिए हर दिन खुद को बदलना भी जरूरी है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आज से अगले 1 साल तक किसी ने आपकी तारीफ न की, किसी ने आपकी मेहनत को न देखा, कोई परिणाम भी जल्दी न मिला, तो क्या आप फिर भी उसी ईमानदारी से अपने लक्ष्य पर काम करते रहेंगे? यही सवाल तय करता है कि आपका रिश्ता सफलता से है या सिर्फ लोगों की वाहवाही से। क्योंकि जो इंसान तालियों के लिए काम करता है, वह तालियां रुकते ही रुक जाता है। लेकिन जो इंसान अपने उद्देश्य के लिए काम करता है, उसे दुनिया की आवाजें रोक नहीं पाती। याद रखिए, जब लोहे को तलवार बनाया जाता है, तब सबसे ज्यादा चोट उसी पर पड़ती है। आग भी उसे झेलनी पड़ती है और हथौड़े की मार भी। लेकिन वही लोहा अगर बीच में टूटने का फैसला कर ले, तो कभी तलवार नहीं बन सकता। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। मुश्किलें तुम्हें खत्म करने नहीं आती, वे यह देखने आती हैं कि तुम्हारे अंदर अपने लक्ष्य के लिए कितना धैर्य बचा है। और जिस दिन तुम्हारा उत्तर हर परिस्थिति में एक ही रहेगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं, उसी दिन से सफलता तुम्हारी ओर चलना शुरू नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर अपना घर बनाना शुरू कर देती है। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जिसे समझे बिना बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उन्हें वह परिणाम नहीं मिलता जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। वे समय देते हैं, पसीना बहाते हैं, त्याग भी करते हैं, लेकिन भीतर से उनका मन अब भी कई दिशाओं में बटा रहता है। और जिस मन के भीतर कई रास्ते खुले हों, वह किसी एक मंजिल तक पूरी ताकत से पहुंच ही नहीं सकता। अपने जीवन का एक छोटा सा दृश्य याद कीजिए। जब कभी आपने किसी जरूरी काम के बीच बार बार मोबाइल उठाया, किसी की राय सुनकर अपना फैसला बदला या दूसरों की रफ्तार देखकर खुद पर शक किया, उस समय आपने सिर्फ कुछ मिनट नहीं खोए थे, आपने अपने ध्यान की ताकत खोई थी। और ध्यान इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। जिस दिन यह बिखर गया, उसी दिन सबसे बड़ा नुकसान शुरू हो जाता है। इसलिए सफल लोग अपने समय से पहले अपने ध्यान की रक्षा करते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस मन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, वह मन किसी और के नियंत्रण में चला जाता है। इस बात को गहराई से समझिए। अगर तुमने तय नहीं किया कि तुम्हारा ध्यान कहां रहेगा, तो दुनिया तय कर देगी। कोई तुम्हें डर दिखाएगा, कोई तुलना करवाएगा, कोई आसान रास्ता बेचने आएगा। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो, जबकि सच यह होगा कि तुम सिर्फ दिशा बदलते जा रहे हो। यही कारण है कि महान लोगों ने हमेशा अपने भीतर एक मानसिक सीमा बनाई। वे हर आवाज का जवाब नहीं देते थे, हर बहस में नहीं पड़ते थे, हर अवसर के पीछे नहीं भागते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ना कहना भी सफलता की तैयारी का हिस्सा है। कई बार जो चीजें छोड़ दी जाती हैं, वही हमें हमारी मंजिल तक सबसे तेज पहुंचाती हैं। एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत साधक के बारे में कहा जाता है कि जब वे रियाज करते थे तो उनके कमरे का दरवाजा बंद रहता था। लोग सोचते थे कि वे दुनिया से दूर भाग रहे हैं, लेकिन सच यह था कि वे दुनिया से नहीं, अपने उद्देश्य के और करीब जा रहे थे। उन्हें मालूम था कि हर महान कला, हर महान उपलब्धि और हर महान व्यक्तित्व एक ही चीज मांगता है, बिना बटे हुए ध्यान का लंबा अभ्यास। यही अभ्यास साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा, मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अटेन्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर। इस वाक्य को सिर्फ पढ़िए मत, अपने जीवन पर रख कर देखिए। इसका मतलब है
कि बहुत बार इंसान ठीक उसी मोड़ पर हार मान लेता है जहां से उसकी सबसे बड़ी सफलता शुरू होने वाली होती है। इसलिए असफलता को अंत समझना सबसे बड़ी भूल है। कई बार वही असफलता तुम्हें उस इंसान में बदल रही होती है जो सफलता को संभाल सके। जरा सोचिए, अगर एक कुम्हार पहली बार मिट्टी का घड़ा बनाते समय उसके थोड़ा टेढ़ा होने पर काम छोड़ दे तो क्या कभी सुंदर घड़ा बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। वह हर बार अपनी पकड़ बेहतर करता है, हर बार मिट्टी को थोड़ा और समझता है, हर बार अपने हाथों को और स्थिर बनाता है। यानी उसका हर प्रयास सिर्फ घड़ा नहीं बना रहा, उसे भी बेहतर कारीगर बना रहा है। ठीक यही बात तुम्हारी मेहनत के साथ हो रही है। अगर आज परिणाम छोटा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है। हो सकता है मेहनत अभी तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही हो जो बड़े परिणाम को संभाल सके। अब अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी प्राथमिकता है या सिर्फ तुम्हारी इच्छा? क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इच्छा तब तक रहती है जब तक सब कुछ आसान हो, लेकिन प्राथमिकता वह होती है जिसके लिए इंसान अपनी सुविधा तक छोड़ देता है। जिस दिन लक्ष्य सुविधा से बड़ा हो जाता है, उसी दिन से बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। याद रखिए, सफलता उन लोगों के पास नहीं जाती जो हर दिन नया रास्ता खोजते रहते हैं। सफलता उनके पास जाती है जो एक सही रास्ता चुनकर उस पर इतने धैर्य से चलते हैं कि रास्ता भी एक दिन उनका नाम याद रख ले। और जब तुम्हारे भीतर यह स्थिरता आ जाती है, तब तुम्हें दुनिया की तालियों से नहीं, अपने हर दिन के ईमानदार प्रयास से ताकत मिलने लगती है। उसी पल लक्ष्य सिर्फ एक सपना नहीं रहता, वह तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। और जब लक्ष्य तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, तब एक बहुत बड़ा बदलाव चुपचाप होने लगता है। पहले तुम समय देखकर काम करते थे, अब काम देखकर समय तय करने लगते हो। पहले मूड आने का इंतजार करते थे, अब जिम्मेदारी मूड से बड़ी हो जाती है। यही वह मोड़ है जहां से साधारण मेहनत असाधारण परिणामों की नींव बनाती है। लेकिन एक सच्चाई और है जिसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। जब तुम सच में अपने लक्ष्य के लिए जीना शुरू करोगे, तब सबसे पहले तुम्हारी परीक्षा परिस्थितियां नहीं लेंगी, तुम्हारे अपने लोग लेंगे। कोई कहेगा, इतना भी क्या मेहनत करना। कोई बोलेगा, जिंदगी एक ही बार मिली है, थोड़ा आराम भी कर लो। कोई तुम्हारी धीमी प्रगति देखकर मुस्कुरा देगा। और कुछ लोग तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप में वापस देखना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारा बदलना उन्हें अपने ठहर जाने की याद दिलाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे अपने सपने से ज्यादा लोगों की राय को महत्व देने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति हर आवाज का जवाब देने निकल पड़ता है, वह अपनी मंजिल की आवाज सुन ही नहीं पाता। हर महान यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें यह तय करना पड़ता है कि तुम सबको खुश करोगे या अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहोगे। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि अगर तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है तो आलोचना तुम्हारी दिशा नहीं बदल सकती। इस बात का अर्थ यह नहीं कि आलोचना बुरी है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें यह पहचानना आना चाहिए कि कौन सी बात तुम्हें बेहतर बना रही है और कौन सी बात सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटका रही है। समझदार इंसान हर सलाह नहीं मानता, वह सही सलाह पहचानना सीखता है। इतिहास में जितने भी महान आविष्कार हुए, उनमें एक बात समान थी। शुरुआत में बहुत कम लोगों ने उन पर विश्वास किया। जब कोई नई सोच जन्म लेती है तो उसे सबसे पहले संदेह का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिसने अपने विश्वास को दूसरों की राय से बड़ा बना लिया, वही आगे चलकर दुनिया की सोच बदल पाया। इसलिए अगर आज तुम्हें हर कोई नहीं समझ रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि तुम्हारा रास्ता अभी दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा। एक पुराने पत्थर तराशने वाले शिल्पकार के बारे में कहा जाता है कि वह कई दिनों तक एक ही जगह पर छेनी मारता रहता था। देखने वालों को लगता था कि कुछ बदल ही नहीं रहा। लेकिन एक दिन वही पत्थर एक साफ रेखा के साथ टूट गया। लोगों ने कहा, आखिरी चोट ने कमाल कर दिया। शिल्पकार मुस्कुराया और बोला, पत्थर आखिरी चोट से नहीं टूटा, उससे पहले लगी हर चोट उसमें रास्ता बना रही थी। यही बात तुम्हारी मेहनत पर भी लागू होती है। जो प्रयास आज बेकार लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इसका मतलब है कि असली ताकत आराम से नहीं आती, वह लगातार प्रयास और संघर्ष से पैदा होती है। अगर जीवन में सब कुछ आसान ही मिलता रहे
तो इंसान कभी अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचान ही नहीं पाएगा। इसलिए कठिन समय को सिर्फ समस्या मत समझो। कई बार वही समय तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवा रहा होता है। अब एक पल के लिए अपने भविष्य की कल्पना मत करो, सिर्फ आज का दिन देखो। अगर आज तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही काम हो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाए, तो क्या तुम उसे पूरी ईमानदारी से करोगे? क्योंकि सफलता भविष्य में नहीं बनती, वह आज के फैसलों में बनती है। हर दिन का एक सही निर्णय, हर दिन का एक पूरा किया हुआ वादा और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए दिया गया एक सच्चा प्रयास, यही मिलकर उस जीवन की रचना करते हैं जिसकी कल्पना आज तुम सिर्फ अपने मन में कर रहे हो। याद रखो, मंजिल तक पहुंचने वाले लोग कभी यह नहीं कहते कि रास्ता आसान था। वे सिर्फ इतना कहते हैं कि उन्होंने रास्ता छोड़ने से इनकार कर दिया था। और जिस दिन तुम्हारे भीतर यह निर्णय स्थायी हो जाएगा कि अब लौटना नहीं है, उसी दिन तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ तुम्हारी चाहत नहीं रहेगा, वह तुम्हारी पहचान बनना शुरू कर देगा। और जब लक्ष्य तुम्हारी पहचान बनने लगता है, तब एक ऐसी शांति पैदा होती है जिसे बाहर की दुनिया समझ नहीं पाती। लोग सोचते हैं कि तुम बहुत कुछ छोड़ रहे हो, लेकिन सच यह होता है कि तुम कुछ खो नहीं रहे होते, बल्कि हर दिन अपने सबसे बेहतर रूप को पा रहे होते हो। जिस इंसान को अपने उद्देश्य का मूल्य समझ आ जाता है, उसके लिए छोटी छोटी खुशियां और छोटी छोटी परेशानियां अपने आप छोटी पड़ने लगती हैं। लेकिन यही वह समय भी होता है जब जीवन तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा देता है। कई बार मेहनत पूरी ईमानदारी से होती है, फिर भी परिणाम देर से आते हैं। महीनों तक कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और सिर्फ हम वहीं खड़े हैं। यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। वे यह मान लेते हैं कि शायद यह रास्ता उनके लिए बना ही नहीं था। लेकिन ठहरकर एक बात समझिए, क्या कभी सूरज ने इसलिए उगना बंद किया क्योंकि रात लंबी थी? क्या कभी नदी ने इसलिए बहना छोड़ दिया क्योंकि रास्ते में चट्टान आ गई? प्रकृति हमें हर दिन एक ही शिक्षा देती है, जो अपने स्वभाव के प्रति सच्चा रहता है उसे कोई परिस्थिति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इंसान भी तभी अजेय बनता है जब उसका स्वभाव ही अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाए। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जिस दिन तुमने परिस्थितियों से बड़ा अपना उद्देश्य बना लिया, उसी दिन परिस्थितियां तुम्हें डराना बंद कर देंगी। इस वाक्य का मतलब सिर्फ हिम्मत दिखाना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारा ध्यान समस्या पर नहीं, समाधान पर टिकना शुरू हो जाए। क्योंकि मन जिस चीज पर बार बार जाता है, वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। जिंदगी में एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि अब बस बहुत हो गया। शरीर थक जाएगा, मन सवाल पूछेगा और भीतर से एक आवाज आएगी, क्या सच में यह सब करने की जरूरत है? उसी पल अपने आप से एक और सवाल पूछना, अगर आज मैं रुक गया तो 5 साल बाद आईने में खुद की आंखों में देखकर क्या मैं संतुष्ट रह पाऊंगा? यह सवाल तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा। क्योंकि दर्द 2 तरह का होता है, एक दर्द मेहनत का और दूसरा दर्द पछतावे का। मेहनत का दर्द कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, लेकिन पछतावे का दर्द अक्सर पूरी जिंदगी साथ चलता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, अपॉर्चुनिटी ऑफ्टन कम्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ मिसफॉर्चून और टेम्पररी डिफीट। इस एक पंक्ति ने लाखों लोगों की सोच बदल दी। इसका अर्थ है कि कई बार जो घटना तुम्हें हार जैसी लग रही है, वही तुम्हें उस दिशा में धकेल रही होती है जहां तुम्हारी असली सफलता छिपी होती है। इसलिए हर कठिन समय से सिर्फ यह मत पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह भी पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आया है। यही सवाल इंसान को टूटने से बचाता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक अनुभवी तीरंदाज जब निशाना लगाता है तो उसकी नजर तीर पर नहीं होती, धनुष पर भी नहीं होती। उसकी पूरी एकाग्रता सिर्फ लक्ष्य पर होती है। अगर उसका ध्यान एक पल के लिए भी इधर उधर चला जाए तो तीर रास्ता बदल देता है। तुम्हारी जिंदगी भी उसी तीर की तरह है। तुम्हारी मेहनत धनुष है, तुम्हारी आदतें उसकी डोरी हैं, लेकिन दिशा तुम्हारा ध्यान तय करता है। अगर ध्यान बिखर गया तो मेहनत भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाएगी। इसलिए आज से अपने लक्ष्य को सिर्फ एक सपना मत समझो, उसे अपने हर दिन के फैसलों में उतारो। जब तुम उठो तब भी वही याद रहे, जब थको तब भी वही याद रहे, जब कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तब भी वही याद रहे,
क्योंकि जिस इंसान के भीतर उसका उद्देश्य हर परिस्थिति से बड़ा हो जाता है, उसकी चाल भले ही धीमी हो, लेकिन उसका सफर कभी रुकता नहीं। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब दुनिया उसी व्यक्ति को देखकर कहती है, इसे किस्मत नहीं मिली, इसने अपनी मंजिल अपने हाथों से बनाई है। और जब लोग कहते हैं कि इसने अपनी मंजिल अपने हाथों से बनाई है, तब वे सिर्फ उस सफलता को देखते हैं जो बाहर दिखाई देती है, लेकिन वे उन अनगिनत सुबहों को नहीं देखते जब किसी ने खुद को नींद से पहले अपने उद्देश्य के प्रति जगाया था। वे उन रातों को नहीं देखते जब हर तरफ सन्नाटा था और फिर भी कोई इंसान अपने सपने के साथ बैठा हुआ था। दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, लेकिन सफलता हमेशा उन पलों में जन्म लेती है जहां कोई देखने वाला नहीं होता। यही वजह है कि महान लोग अपने समय की रक्षा करते थे। उन्हें पता था कि समय सिर्फ घड़ी की सुइयों का नाम नहीं है, समय दरअसल जीवन है। तुम अपना समय जहां खर्च करते हो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में बनने लगता है। इसीलिए अगर तुम्हारा समय हर दिन ऐसी चीजों में चला जा रहा है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जा रही हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी भी उसी दिशा में जा रही है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जिस इंसान ने अपने समय का मालिक बनना सीख लिया, उसने अपनी किस्मत का मालिक बनना भी सीख लिया। इस बात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग मेहनत नहीं छोड़ते, लेकिन वे अपना समय उन कामों में बांट देते हैं जिनका उनके उद्देश्य से कोई संबंध ही नहीं होता। फिर उन्हें लगता है कि किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, जबकि सच ये होता है कि उनका ध्यान ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका होता है। जरा अपने दिन को ईमानदारी से देखिए। कितने ऐसे पल हैं जहां तुम सिर्फ आदत की वजह से मोबाइल खोलते हो? कितनी बार तुम किसी और की जिंदगी देखते देखते अपनी जिंदगी का एक और घंटा खो देते हो? समय कभी शोर मचाकर नहीं जाता, वह चुपचाप निकल जाता है। और जब इंसान को उसकी कीमत समझ आती है, तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। इतिहास में जितने भी महान विचारक हुए, उन्होंने एक बात पर जरूर जोर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका केंद्रित मन है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जिस व्यक्ति ने अपनी एकाग्रता पर अधिकार पा लिया, उसके लिए सीखना, बदलना और आगे बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। यही बात नेपोलियन हिल की शिक्षा में भी बार बार दिखाई देती है। दोनों का संदेश अलग शब्दों में था, लेकिन दिशा एक ही थी, अपने मन को बिखरने मत दो। नेपोलियन हिल ने लिखा था, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." बहुत लोग इस वाक्य को सिर्फ प्रेरणादायक पंक्ति समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ विश्वास की गहराई में छिपा है। अगर तुम्हारा मन हर दूसरे दिन अपने ही लक्ष्य पर शक करेगा, तो तुम्हारे कदम भी डगमगाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास हर दिन तुम्हारे प्रयासों के साथ मजबूत होता जाएगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा, तुम्हारी आदतें बदल जाएंगी और अंत में तुम्हारे परिणाम भी बदल जाएंगे। विश्वास सिर्फ सोच नहीं बदलता, वह इंसान का पूरा जीवन बदल देता है। अब एक बात हमेशा याद रखना, लक्ष्य तक पहुंचने का मतलब सिर्फ सफलता पाना नहीं है। असली जीत तब होती है जब इस यात्रा के दौरान तुम पहले से बेहतर इंसान बन जाते हो। अगर मंजिल मिल गई लेकिन अनुशासन नहीं आया, अगर पैसा मिल गया लेकिन चरित्र नहीं बना, अगर पहचान मिल गई लेकिन भीतर खालीपन रह गया, तो वह सफलता अधूरी है। लेकिन अगर इस सफर ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया, अपने वादों का सम्मान करना सिखा दिया, कठिन समय में शांत रहना सिखा दिया, तो समझो तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई शुरू हो चुकी है। आज तुम्हें अपने जीवन से बहुत सारी चीजें हटानी पड़ सकती हैं। कुछ आदतें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, कुछ आराम त्यागने पड़ेंगे। शुरुआत में यह सब कठिन लगेगा, लेकिन हर त्याग एक जगह खाली करता है और वही जगह आगे चलकर तुम्हारी क्षमता, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारी सफलता से भरने लगती है। इसलिए हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ खो रहे हो, तब खुद को याद दिलाना, मैं खो नहीं रहा, मैं अपने सबसे बड़े उद्देश्य के लिए जगह बना रहा हूं। और जिस दिन यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे कदम सिर्फ मंजिल की ओर नहीं बढ़ेंगे, तुम्हारा पूरा जीवन उसी दिशा में चल पड़ेगा। और जब तुम्हारा पूरा जीवन उसी दिशा में चल पड़ता है, तब एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, सबसे पहले तुम्हारे भीतर हुआ था। लक्ष्य वही था, दुनिया भी लगभग वही थी, लेकिन अब तुम्हारी नजर बदल चुकी थी। जिन मुश्किलों से कभी डर लगता था, आज तुम उन्हें शांत मन से देखते हो।
जिन बातों पर कभी घंटों परेशान रहते थे, आज उन्हें कुछ मिनट से ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी का केंद्र परिस्थितियां नहीं, तुम्हारा उद्देश्य बन चुका है। याद रखिए, सफलता किसी एक बड़े फैसले का नाम नहीं है। सफलता उन हजारों छोटे फैसलों का परिणाम है जो कोई इंसान तब लेता है जब उसे देखने वाला कोई नहीं होता। जब सुबह उठकर कोई यह तय करता है कि आज भी मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। जब थक जाने के बाद भी वह अपने लक्ष्य के लिए एक कदम और बढ़ाता है। जब दुनिया कहती है अब छोड़ दो और उसका मन जवाब देता है अभी नहीं। यही छोटे छोटे निर्णय धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी बना देते हैं जिसे बाद में लोग किस्मत का नाम दे देते हैं। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक स्पष्ट निर्णय से होती है और उसकी रक्षा रोज के अनुशासन से होती है। इस बात को अपने जीवन में उतार कर देखिए। सिर्फ यह मत तय कीजिए कि आपको सफल होना है, यह भी तय कीजिए कि आज से आपकी हर आदत, हर फैसला और हर दिन उस सफलता के योग्य होगा। क्योंकि निर्णय एक दिन लिया जाता है, लेकिन उसे सच हर दिन बनाया जाता है। एक बार एक अनुभवी नाविक से पूछा गया, समुद्र में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है, ऊंची लहरें या तेज तूफान? उसने कहा, नहीं, सबसे खतरनाक चीज होती है दिशा खो देना। क्योंकि अगर दिशा सही है तो तूफान भी एक दिन शांत हो जाता है, लेकिन अगर दिशा ही खो गई तो शांत समुद्र भी तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। कठिनाइयां तुम्हें नहीं हराती, दिशा बदल देना तुम्हें हरा देता है। इसलिए अपने उद्देश्य को इतना स्पष्ट बना लो कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदले, लेकिन तुम्हारी दिशा कभी न बदले। नेपोलियन हिल ने लिखा था, डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। इसका अर्थ है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। जो लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर इंतजार ही करते रह जाते हैं। सही समय उस पल पैदा होता है जब तुम निर्णय लेते हो कि अब बहाने नहीं, सिर्फ प्रयास होंगे। अब डर नहीं, सिर्फ तैयारी होगी। अब तुलना नहीं, सिर्फ अपने कल से बेहतर बनने की जिद होगी। आज इस पल अपने आप से एक आखिरी सवाल पूछो, अगर 5 साल बाद तुम्हारा भविष्य वाला रूप तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो क्या वह आज के तुम्हारे फैसलों पर गर्व करेगा? क्या वह कहेगा कि धन्यवाद, तुमने हार नहीं मानी, धन्यवाद, तुमने लोगों की बातों से ज्यादा अपने उद्देश्य पर विश्वास किया, धन्यवाद, तुमने उस दिन भी कदम बढ़ाया जब तुम्हारा मन नहीं था? अगर इस सवाल का जवाब अभी नहीं है तो यही सबसे सही समय है उसे हां में बदलने का। इसलिए आज किसी और से कोई वादा मत करो, दुनिया को कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपने आप से एक वादा करो, जब तक मेरा लक्ष्य मेरी पहचान नहीं बन जाता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। जब तक मेरी मेहनत मेरी आदत नहीं बन जाती तब तक मैं थक कर बैठूंगा नहीं। जब तक मेरा हर दिन मेरे उद्देश्य की गवाही नहीं देने लगता तब तक मैं बहानों को अपने जीवन में जगह नहीं दूंगा। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने लक्ष्य के लिए खुद को इतना समर्पित कर देता है कि उसे रास्ते की धूल, लोगों की राय, अस्थायी असफलताएं और छोटी छोटी सुविधाएं दिखाई देना बंद हो जाती हैं, उसी दिन सफलता कोई दूर खड़ा सपना नहीं रहती। वह उसके हर निर्णय, हर आदत और हर कदम में दिखाई देने लगती है। और फिर एक दिन पूरी दुनिया उस सफलता को देखकर हैरान होती है, जबकि उस इंसान को हैरानी नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि यह चमत्कार नहीं था। यह उन अनगिनत दिनों का परिणाम था जब उसने हर सुबह अपने लक्ष्य को चुना, हर शाम अपने वादे को निभाया और हर कठिन परिस्थिति में खुद से सिर्फ एक बात कही, मेरा आखिरी रास्ता सिर्फ सफलता है और मैं उसी रास्ते पर अंत तक चलता रहूंगा।